जब मनुष्य संकल्प धारण करता है, यह बहुत जबरदस्त बात है, कुछ सामान्य बात नहीं है। तब उसका ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, यह पांचों कोश एकत्रित हो जाते हैं। एकादश इंद्रियां उसकी संगठित होके उस कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। एक पूरा यौगिक प्रक्रिया है, योग से, तत्व से संबंधित प्रक्रिया है। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य आज्ञा करते हैं कि सत्य संकल्पितो विष्णु नान्यथा तु करिष्यति। भगवान कैसे हैं? सत्य संकल्पवान है। जब हम संकल्प धारण करते हैं और कहते हैं कि प्रभु यह कार्य हम करने जा रहे हैं, तो उस कार्य को परिपूर्ण करने की जिम्मेदारी फिर हमारी नहीं, भगवान की हो जाती है, क्योंकि हमने उस कार्य को कृष्णार्पण मस्तु कर दिया है। इसलिए ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हैं कि बेटा श्रीमद् भागवत श्रवण करो तो संकल्प लेके करो, श्रीमद् भागवत का वर्णन करो तो भी संकल्पित होके करो। कि यथा हरौ भगवती नृणां भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्याखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। जब हम जल हाथ में लेते हैं तो वह जल क्या है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिं कुरु। अरे भाई, तुम साधारण मनुष्य हो, कोई देव हो, ऋषि हो नहीं, लेकिन तुमने नल में से जल निकाला, उस टोटी में से जो जल आया उसको तुम हाथ में लेके कह रहे हो, कलश में भर के कह रहे हो। सातों नदियों का उसमें भाव धारण कर रहे हो, वो जब जल तीर्थ बन गया, तो उस साधारण जल को तीर्थ बनाने की क्षमता कहां से आती है? श्रीमद् भागवत जैसे धर्म शास्त्र के द्वारा आती है। तो जब हम संकल्प के लिए जल हाथ में लेते हैं तो वह श्री यमुना जल बन जाता है, क्योंकि भागवत श्रवण करना अर्थात कृष्ण से प्रेम करना है। श्रीमद् भागवत श्रवण करना अर्थात कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना है। तो जो भगवान से संबंध जोड़ता है तो श्री यमुना जी पहले कृपा करती हैं। नेह कारण यमुने जो प्रथम आई, तो यमुना जल हाथ में। अच्छा, जल किसका प्रतीक है आपको पता है? शास्त्र में जल को क्या कहा गया है? जल को स्नेह कहा गया है, जल को प्रेम कहा गया है। तो जब आप श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए यहां विराजमान हैं, तो हृदय में से जितना राग द्वेष है वो भूल करके प्रेम और स्नेह धारण करिए। फिर बाद में कुमकुम, वह कुमकुम क्या है? लाल रंग अनुराग का रंग है, जो राधे रानी का स्वरूप है। उसके बाद अक्षत, अक्षत का तात्पर्य जो कभी क्षत नहीं हो, जो कभी क्षय नहीं हो, वह क्या है? गुरु की कृपा। उसके बाद पुष्प रखा जाता है। पुष्प क्या है? सुमन, आपके
सुंदर भाव वह सुमन है। उसके बाद सुपारी रखी जाती है जिसे पूर्ण फल कहा जाता है, और दक्षिणा रखी जाती है। तो दक्षिणा क्यों रखी जाती है? क्योंकि वो आपके कर्म योग का प्रतीक है। वो गवाह देता है कि यह आपने जो धन रखा है या जो आपके पास तिजोरी में धन है वो नीति का है या अनीति का है। वो 1 रुपया भी जो है उसकी गवाही देता है। उसके बाद संकल्प लिया जाता है हाथ में, क्योंकि हाथों में समस्त तीर्थ विराजमान हैं, सब ग्रह नक्षत्र विराजमान हैं। इसलिए तो सिखाते हैं ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। संकल्प के द्वारा श्रीमद् भागवत समझाती है कि प्रभु के साथ संबंध जोड़ लो।